ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं बल्कि उन खौफनाक और शातिराना हदों की है जहां तक कोई इंसान दौलत, प्यार और धोखे के खेल में जा सकता है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों ही अरबपति परिवारों से थे। इसी साल फरवरी 2026 में दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई हुई थी। शादी का स्केल इस कदर भव्य था कि 17 करोड़ का आलीशान महल और मेहमानों के लिए 2 फ्लाइट्स बुक की जा चुकी थी। दोनों प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन एंड वक्त पर सिया ने बेहद शातिराना तरीके से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया, जिससे विदेश जाने का प्लान कैंसिल हो जाए। केतन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस लड़की को वह अपनी हमसफर बनाने जा रहा है, वह पिछले 3 साल से चेतन चौधरी नाम के लड़के के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी और उन दोनों के बीच इस साल जनवरी से जून के बीच ही करीब 2004 कॉल्स हो चुके थे, जिनमें ज्यादातर बातचीत पकड़े जाने के डर से फेस टाइम और व्हाट्सएप पर होती थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक लोहागढ़ किले की खाई में 14 जून को सिया ने इसी जगह पर केतन की जान लेने की पहली नाकाम कोशिश की थी। उस दिन सिया ने केतन को किले से नीचे धकेल दिया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि केतन ने नीचे गिरते वक्त एक झाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। जब सिया ने देखा कि केतन बच गया है तो उसने अपनी घबराहट और चाल को छिपाने के लिए तुरंत पैतरा बदला और जोर से चिल्लाई कि वहां सांप आ रहा था और डर का नाटक करते हुए केतन को गले लगा लिया। केतन उस वक्त भी अपनी मंगेतर के इस खौफनाक इरादे को भांप नहीं पाया। इस नाकाम कोशिश के बाद 16 और 17 जून को सिया और चेतन ने फोन पर मर्डर का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया। 18 जून की सुबह इस साजिश को अंजाम देने के लिए चेतन ने बेहद शातिर चाल चली। उसने लोकेशन छिपाने के लिए अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया और सुबह 7 बजे से शाम 5:45 तक इंटरनेट बंद रखा, जिससे पुलिस को लगे कि वह दुकान पर ही था। इसके बाद वह अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ फोर्ट पहुंच गया। दूसरी तरफ सिया दोबारा केतन को लेकर उसी किले पर पहुंची, पहाड़ के बेहद शांत और एकांत पॉइंट पर। जब केतन सामने फैली खूबसूरत वादियां निहार रहा था, तभी पीछे से चेतन ने उस पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस बार केतन को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कातिलों को लगा कि उन्होंने परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे दिया है और करोड़ों की दौलत के पीछे उनका यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। केतन की मौत को शुरुआती तौर पर हादसा मान लिया गया था, लेकिन केतन की बहन की तेज नजरों ने यह खेल बिगाड़ दिया। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब मुख्य संदिग्ध सिया गोयल संवेदना जताने के लिए केतन के घर पहुंची, तो वह ऊपर से बेहद दुखी दिखने का नाटक कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद केतन की बहन को सिया के हाव भाव और उसके बात करने के तरीके पर शक हुआ। बहन ने सिया से कुछ सीधे और तीखे सवाल पूछे तो सिया के जवाबों में घबराहट और विरोधाभास साफ नजर आने लगा। बहन को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है और उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने बिना शोर मचाए बेहद सीक्रेट तरीके से अपना ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने जब सिया और केतन के मोबाइल टावर्स, इंटरनेट बंद होने की टाइमिंग और पिछले 6 महीनों में की गई 238 घंटों की कॉल डिटेल्स खंगाली, तो कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। पैसा, हाई सोसाइटी, इश्क और खौफनाक धोखे की इस दास्तां के दोनों मुख्य आरोपी अब पुलिस की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, आपका इस पूरी कहानी को लेकर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।